हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन आवर चैनल एक्मी ई क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज की वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं वो आज हम करेंगे। और सबसे पहले ये भी जानेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी होती है वो किस किस टाइप में है और उनको हम कैसे कैसे सोल्व आउट करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। ये टाइप है स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जिसकी हाईएस्ट पावर या डिग्री 2 होती है x की पावर, और a b और c जो है यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू होती है जिनके थ्रू हम इक्वेशन को सॉल्व आउट करते हैं। तो इसके लिए जो हम रूल यूज करते थे स्टूडेंट, याद होगा तुम्हें डिस्क्रिमिनेंट रूल, जिसमें हम d को b स्क्वायर माइनस 4ac यूज करते हैं। और इसमें जो x की वैल्यू हम फाइंड आउट करते थे माइनस b प्लस माइनस रूट d डिवाइड बाय 2a। ये जो है इसका एक फॉर्मूला होता था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट करते थे। बट इसमें जो हमारा d होता था दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, ये इस कंडीशन पे डिपेंड करता था कि इस इक्वेशन के रूट जो है वो किस टाइप के आएंगे, वो रियल आएंगे, सेम आएंगे या अनरियल मींस इमेजिनरी होंगे। जो फर्स्ट है दैट इज इक्वल टू 0, जिसमें हम लिखते थे कि जो इसके रूट है वो रियल है और सेम है। जब ये कंडीशन होती थी, फर्स्ट कंडीशन होती थी। सेकंड हम लेते थे जब b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 होता था। तो इसमें हम जो रूट आते थे हमारे वो रियल और डिफरेंट होते थे स्टूडेंट्स, रियल और डिफरेंट, ठीक है। और जो थर्ड और लास्ट टाइप है इसकी जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। जब हमारी d की वैल्यू लेस देन 0 आएगी तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसमें यहाँ पर हमारा इमेजिनरी रूट जो आएगा उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, किस टाइप से हम किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। ये वो वैल्यू है स्टूडेंट जो हमने सबसे पहले की थी इस चैप्टर की कॉम्प्लेक्स नंबर की। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जो हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते थे इमेजिनरी पार्ट को, जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती थी तो इसको हम विद आयोटा रिप्रेजेंट करते थे √3 आयोटा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आज हम इस इक्वेशन के थ्रू सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले इसमें इक्वेशन सॉल्व आउट करने से पहले जब दो नंबर स्क्वायर रूट में होंगे तो उनकी मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं या कैसे होनी चाहिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले सपोज हमारे पास √3 मल्टीप्लाई √2 कोई नंबर है अगर स्क्वायर रूट के अंदर, तो हम इसको लिख सकते थे स्क्वायर रूट दोनों का एक साथ 3 into 2 दैट इज √6। ये हम लिख सकते हैं जब हमारे पास दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव हो। बट अगर ये वैल्यू नेगेटिव है स्टूडेंट, ये वैल्यू अगर नेगेटिव है तो क्या हम इनको भी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि -3 into -2 ये भी +6 ही आएगा, तो दोनों का रिजल्ट सेम है। तो इट मींस इसमें फिर गलत क्या है, गलत ये है स्टूडेंट कि जब रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू होगी तो हम उसकी मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, इससे पहले इसको इमेजिनरी फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा दैट इज √3 आयोटा। फिर 2 के साथ हम ऐसे ही लिखेंगे √2 आयोटा, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे √2 की √3 से दैट इज √6। और आयोटा जो है आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट होगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो इसके साथ साइन माइनस का लगाएंगे। तो ऐसे हम कभी भी सॉल्व आउट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम रूट्स को सॉल्व आउट करते हैं और अगर नेगेटिव है तो फिर उसको आयोटा के साथ हम सॉल्व आउट करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके थ्रू उनको हम सोल्व करेंगे आज के टॉपिक में। तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करना है हमने गिवन इक्वेशन के सभी कांस्टेंट वैल्यू को। फॉर एग्जांपल अगर हम इक्वेशन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे होंगे एक्स के साथ जो नंबर है दैट इज बी, वो इसमें गिवन ही नहीं है, उसको हम 0 रैट कर सकते हैं। और अगर हम चाहे तो इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम कंपेयर करेंगे ए बी सी की वैल्यू। ए इसमें विद एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है इसका दैट इज ए होता है, बट हमारी इक्वेशन में वो 1 है। बी एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होगा कांस्टेंट टर्म 0, और जो कांस्टेंट है वो होगा 3, ठीक है। अब इसके बाद जो एक्स हमारा सॉल्यूशन का फॉर्मूला है इसका माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम इस इक्वेशन के दो रूट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले b की वैल्यू जो कि 0 है, तो 0 के साथ कोई भी साइन लगाओ या ना लगाओ, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, ये भी 0 माइनस 4 इंटू a और इंटू c दैट इज 12, 4 3 जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे डिवाइड बाय 2a। तो यहां से अब हम ये 0 एज इट रहेगा, प्लस माइनस रूट्स के अंदर वैल्यू आ जाएगी 3 4 a मल्टीप्लाई विद c मल्टीप्लाई 4 yes 3 4 12 माइनस का और बाय में 2 इंटू 1, यहाँ पे a की वैल्यू हमने 1 पुट करनी थी दैट इज 1। अब यहाँ पर इसको जब हम सोल्व आउट करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे कर लेते हैं आगे पार्ट। x इज इक्वल, अब ये 12 जो है ये रूट 12 आइटा में कन्वर्ट होगा और बाय 2, और अगर हम 12 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो आएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 दैट इज 2 जो पेयर है वो बाहर आ जाएगा इसका। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रूट 3 बाय 2 विद आइटा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और रूट 3 आइटा जो है इसका आंसर होगा। बट जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसकी पावर 2 थी, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू आएगी रूट्स की वो भी 2 होगी। तो इसीलिए इसमें हम क्या करेंगे, x को प्लस माइनस में शो करके दिखाएंगे, यानी कि जो ये आंसर आया है इसको हम दिखाएंगे x इज इक्वल प्लस माइनस रूट 3 आइटा। इट मींस सभी जो इमेजिनरी सॉल्यूशन होंगे इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे रूट के साथ, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो इस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व आउट करेंगे। ये था सेकंड टर्म मिसिंग इक्वेशन। अब हम करेंगे जिसमें कंप्लीट ए बी सी सभी वेरिएबल कांस्टेंट गिवन होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल 0। इसमें फिर हम कंपेयर करेंगे a इज इक्वल माइनस 1, b इज इक्वल प्लस 1, c इज इक्वल माइनस 2। और सबसे पहले हम यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ही फाइंड आउट कर लेते हैं, जो आएगी b यानी कि 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c दैट इज माइनस 2। तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस होगा 4 2 जा 8। तो इसमें हम यहाँ पर a के साथ यहाँ पर स्टूडेंट x स्क्वायर के साथ जो था वो माइनस था, हमने यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अब ये भी माइनस हो जाएगा, तो अब ये 3 माइनस होने के साथ मींस माइनस का ही 8 रहेगा और जो इसका आंसर आएगा माइनस 7 आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac का। अब x माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a जो फॉर्मूला है ये हर बार सेम रहेगा। माइनस b की वैल्यू 1 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाला था 7 और 2 मल्टीप्लाई a दैट इज माइनस 1। तो इसकी जो वैल्यू रहेगी रूट 7 आल्टा हो जाएगा, ये नेगेटिव स्क्वायर रूट नंबर है, नीचे माइनस 2 तो ये माइनस इसके साथ कट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से हम माइनस कॉमन लेके दोनों के साथ भी लिख सकते हैं या एज इट इज भी इसको यहाँ पर हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब हम इस इक्वेशन को दो रूट दिखाएंगे तो ये जो साइन है एक बार प्लस के साथ लगेगा एक बार माइनस के साथ लगेगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं माइनस 1 प्लस रूट 7 आयोटा बाय माइनस 2, फिर
-1 -√7 आयोटा बाय -2। तो ये इस इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, दो सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व आउट करेंगे। कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिसमें ए बी सी जो है वो स्क्वायर रूट की टर्म होगी। √2x² प्लस x प्लस √2 इज इक्वल 0। तो इसमें जो a है स्टूडेंट्स वो √2 है, स्क्वायर रूट 2, b 1 है x के साथ, और जो कांस्टेंट टर्म दैट इज c वो √2 है। तो इसमें फिर हम सबसे पहले b² माइनस 4ac इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे इसमें b² माइनस 4 इंटू a इंटू c। तो 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, √2 की √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 आ जाएगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाएगी, हाफ एंड हाफ 1 हो जाएगा, और 4 2 जा 8, तो इसका भी आंसर -7 ही आएगा। अब x की वैल्यू में b, c और a की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर दोबारा b है हमारा 1, माइनस का रहेगा ये, प्लस माइनस √b² माइनस 4ac -7 था, 2 इंटू 1 दैट इज √2, तो इसमें आएगा -1 प्लस माइनस √7 आएगा बाय 2√2। तो ये इसके सॉल्यूशन होंगे। इसको भी हम पहले एक बार प्लस के साथ शो करेंगे, एक बार माइनस के साथ शो करेंगे, तो दो रूट्स इसके आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्क्रिमिनेंट रूल के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, और रूट फाइंड आउट करेंगे जो कि सारे इमेजिनरी होंगे, कुछ रियल पार्ट्स होंगे उसमें विदाउट आइटम, और इनको हम हमेशा पेयर में ही शो करेंगे। तो एक एग्जांपल और करते हैं इसका। √3x² माइनस √2x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3√3 इज इक्वल 0। अब इसमें हर वेरिएबल के साथ और कांस्टेंट टर्म के साथ भी सभी में स्क्वायर रूट की वैल्यू है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमने ओनली a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, चाहे वो स्क्वायर रूट में है या विदाउट स्क्वायर रूट है। तो a है √3, b है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड कांस्टेंट टर्म दैट इज c वो है 3√3। ठीक है, तो अब इसमें फिर हम पहले b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि हम इक्वेशन में यूज होगा 4ac। तो b हमारे पास है इस बार माइनस √2, तो b² माइनस 4 इंटू a इंटू c मल्टीप्लाई विद c। तो माइनस का जो स्क्वायर है वो प्लस हो जाएगा, और रूट का जो स्क्वायर है वो 2 आ जाएगा एज इट इज। अब अगेन √3 के साथ √3 की मल्टीप्लाई 3 होगी, और 3 3 जा 9, और 9 4 जा 36, और 2 माइनस 36 माइनस 34, b² माइनस 4ac की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें हम माइनस b रूट -2 था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस बार, प्लस माइनस b² माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाली है 34, और y है 2a, a यानी √3, और अब √2 एज इट इज प्लस माइनस √34 हो जाएगा 34 आयोटा, और y 2√3। तो अब इसको अगेन एक बार प्लस एक बार माइनस में शो करके हम इस टाइप से दिखा सकते हैं। तो इस टाइप्स के बहुत से क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर, जिनको हम सोल्व आउट करेंगे। सभी में a b c फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और मोस्टली ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि नेगेटिव स्क्वायर रूट ही जो है आइटा फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट शो करता है। फिर उसके बाद हम x का जो फॉर्मूला है फाइंड आउट करने का, कि ये रूट किस फॉर्म में लाई करेगा, रियल होगा, इमेजिनरी होगा, या रूट्स इक्वल होंगे, डिफरेंट होंगे, जो हमें यहाँ से फाइंड आउट होता है। बट b² माइनस 4ac का इसमें मेन रोल होगा, ये हमें डिफाइन करेगा कि इसके रूट्स रियल है, इक्वल है, डिफरेंट है, या फिर इमेजिनरी फॉर्म में है। तो
इस टाइप से हम इसके सभी रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये था लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ वी सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट रूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।